Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tariq, first year accounting class 34. आज हमारी 34वीं क्लास है और जर्नल एंट्रीज की सेकंड लास्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कोई भी माल बेचा जाए कैश और उधार पर। हमने ये तो सीखा कि कैश पर कैसे बेचते हैं माल, और ये भी सीखा उधार पर माल कैसे बेचते हैं। लेकिन अगर ये दो एंट्रीज एक साथ आ जाएं तो हम कैसे एंट्री बनाएं? लेट्स सी। सबसे पहली है सोल्ड बिल्डिंग ऑन अकाउंट ₹12,000 एंड ऑन कैश 3,000। सेकंड, sold land to Tariq 12,000 and on cash 3,000. तीसरी, 12,000 credit sold equipment and ₹3,000 on cash. चौथी, sold machinery on cash 3,000 and on account 12,000. पांचवी, sold merchandise on credit for ₹12,000 and cash for ₹3,000. 6. Sold merchandise for ₹15,000 on account for ₹12,000 and balance on cash. 7. Sold merchandise ₹15,000 to Mumtaz & Co. on cash 3,000 and balance on credit. And the last one, credit and cash sale for ₹12,000 and 3,000 respectively. आज ये तमाम एंट्रीज हल कैसे करनी है ये हम सीखेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री देखें, मैं पढ़ रहा हूँ सोल्ड बिल्डिंग। याद रखिएगा, जो चीज़ बेची जा रही होती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। उसके बदले में जो भी चीज़ हमें मिल रही होती है या मिलने वाली होती है, हम उन तमाम चीज़ों को डेबिट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बिल्डिंग तो आप बेच रहे हो, लेकिन उसके बदले में 12,000 आप उधार वसूल करोगे। और दूसरी चीज़ हम क्या ले रहे हैं, एक तो उधार वसूल कर रहे हैं कि भाई 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद मैं 12,000 आपसे लूँगा, और दूसरा आपने उससे कैश भी ले लिया। 3,000 उसने कैश दिया आपको, तो आपके पास कैश आ गया, और वो आपको पैसे देगा, यानी आपको पैसे मिलेंगे। मिलने के लिए लफ्ज़ होता है रिसीव। तो अकाउंट रिसीवेबल होता है लेने वाला उधार। जब भी माल बेचा जाएगा हम उधार इस्तेमाल करते हैं अकाउंट रिसीवेबल। सोल्ड के लिए हमेशा उधार कौन सा इस्तेमाल होता है? अकाउंट रिसीवेबल। बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें उधार का और कैश का अमाउंट गिवन है। जैसे ऑन अकाउंट ₹12,000, इट मीन्स इट इज़ अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट। ये अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है 12,000। और दूसरा ऑन कैश ₹3,000, ये कैश का अमाउंट है 3,000 रुपये। सो जब हम चीज़ बेच रहे हैं वो क्रेडिट हो गई क्योंकि हमारे पास से बिल्डिंग चली गई। उसके बदले में 12,000 अकाउंट रिसीवेबल हमने डेबिट किया क्योंकि हम ये वसूल करने वाले हैं। जो भी चीज़ लेने वाली या वसूल करने वाली होती है वो हम डेबिट कर देते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल को 12,000 से हमने डेबिट कर दिया। कैश को हमने डेबिट कर दिया 3,000, क्योंकि हमने कैश भी उससे लिया है। सिर्फ हमने उधार नहीं लेना बल्कि हमने उससे कैश भी लिया, कैश भी ले लिया और उधार बकाया पैसा लेना भी है। तो हमारा टोटल बिल्डिंग कितने की हुई? 3,000 रुपये हमने कैश लिए और बाकी पैसे 12,000 हमने लेने हैं। तो इन दोनों को जमा करें तो टोटल बिल्डिंग कितने की हुई? 15,000 की। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? अकाउंट कैश डेबिट, क्योंकि मैं सीरीज वाइज लिखता हूँ। आप अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट
बिल्डिंग क्रेडिट इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस वाइज लिखा करें। जैसे मिसाल के तौर पे एसिड जो पहले आता है वो कैश आता है, फिर बैंक आता है, फिर अकाउंट रिसीवेबल आता है। तो सीक्वेंस वाइज ये कहलाता है। तो कैश डेबिट 3000, क्योंकि हमें पैसा ये वसूल हो गया 3000। अकाउंट रिसीवेबल 12,000 डेबिट, क्योंकि 12,000 हमने वसूल करने हैं। दोनों चीज़ें हमने लेने वाली हैं, एक ले चुके हैं, एक लेनी है। तो लेने वाली कोई भी चीज़ हो, ले ली हो या लेने वाली हो, दोनों को हमने डेबिट कर दिया। और जो चीज़ हमने दे दी उसके बदले में उसको हमने क्रेडिट कर दिया, यानी बिल्डिंग को हमने क्रेडिट कर दिया। कैश डेबिट 3000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000, बिल्डिंग क्रेडिट 15,000। अब ये 15,000 कैसे आया? 3,000 और 12,000 दोनों जमा किए तो हमारे पास 15,000 आ गया। टू रिकॉर्ड सोल्ड बिल्डिंग ऑन कैश एंड क्रेडिट, या सोल्ड बिल्डिंग ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड लैंड टू तारिक ऑन क्रेडिट 12,000 एंड ऑन कैश 3,000। हमने लैंड यानी ज़मीन बेची उधार पर 12,000 और कैश पर 3,000। मैंने अमाउंट चेंज नहीं किया, वही रखा है, क्योंकि समझने में आपको आसानी होगी। ज़मीन बेची है तो ज़मीन आपके पास से चली गई, उसके बदले में आप उधार वसूल करना है। जो वसूल करने वाली चीज़ है उसको डेबिट कर देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि वसूल करने वाला, वसूल का मतलब क्या होता है? रिसीव। कोई भी चीज़ वसूल किया उसके लिए अकाउंटिंग में लफ्ज़ आता है रिसीव या कलेक्ट। तो रिसीव से क्या निकलता? अकाउंट रिसीवेबल। वसूल करने वाला उधार कौन सा होता है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000, कैश डेबिट 3,000, क्योंकि कैश आपने वसूल कर लिया है, उसके बदले में आपने क्या चीज़ सेल की है? वो है आपने लैंड। लैंड क्रेडिट कर दिया 15,000। देखें, कैश डेबिट 3,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000 एंड लैंड क्रेडिट 15,000 टू रिकॉर्ड सोल्ड लैंड ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। नेक्स्ट देखें और बेहतर समझने के लिए, क्रेडिट सोल्ड इक्विपमेंट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, सोल्ड मतलब बेचा, इक्विपमेंट उधार पर बेचा। उधार पर बेचा इक्विपमेंट। मैंने आगे पीछे करके लिख दिया ताकि बच्चा घूम जाए थोड़ा सा। एंड रुपीज 3,000 ऑन कैश, और 3,000 कैश पर। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि जो चीज़ माल बेची जा रही होती है वो क्रेडिट कर देते हैं, उसके बदले में जो चीज़ आ रही होती है उसको डेबिट कर देते हैं। तो आपने इक्विपमेंट बेचा है, यानी सोल्ड इक्विपमेंट का मतलब इक्विपमेंट आपके पास से चला गया, उसके बदले में आपने कैश लिया है, कैश डेबिट हो गया। और साथ ही साथ आपने उधार भी 12,000 उधार भी वसूल करना है, तो अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट हो गया। कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? आपके पास कैश का अमाउंट है 3,000, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ₹3,000 ऑन कैश, यानी कैश का अमाउंट कितना? 3,000। और अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है 12,000। और दोनों चीज़ों को जमा करके हम किस में लिखेंगे? जो चीज़ हमने बेची है, बेचा क्या है? इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया, और 12,000 और 3,000 को जमा किया, 15,000 क्रेडिट। सो कैश डेबिट 3,000, अकाउंट रिसीवेबल 12,000, इक्विपमेंट क्रेडिट 15,000 टू रिकॉर्ड सोल्ड इक्विपमेंट ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट देखें। sold machinery on cash rupees 3,000 and on account rupees 12,000। डबल ऑन आ गया, सॉरी टू से, सॉरी टू राइट। इसमें हमने मशीनरी बेची है, मशीनरी जो बेच देते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं। जो भी चीज़ हम बेचेंगे उसको क्रेडिट करेंगे, उसके बदले में जो जो चीज़ें वसूल कर रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे। तो कैश वसूल हुआ 3,000, तो कैश को डेबिट कर दिया 3,000 से। उसके बाद उधार वसूल करना है, वसूल करने वाला उधार को कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। उधार की निशानियाँ ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या किसी का नाम होता है। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट लिखा है तो अकाउंट रिसीवेबल उधार हो गया 12,000, कैश डेबिट 3,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000 और मशीनरी क्रेडिट 15,000। देखिए, हमने दोनों डेबिट को जमा कर दिया और क्रेडिट में लिख दिया मशीनरी के सामने, टू रिकॉर्ड सोल्ड मशीनरी ऑन कैश एंड क्रेडिट। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फॉर ₹12,000 एंड कैश फॉर ₹3,000।
एक बात याद रखिएगा, मर्चेंडाइज या गुड्स दोनों एक ही नाम है। मर्चेंडाइज लिखा हो या गुड्स लिखा हो, जब ये बेचा जाता है तो ये अपने नाम से क्रेडिट नहीं होता, बल्कि ये सेल्स के नाम से क्रेडिट होता है। जो चीज़ बेचते हैं वो चीज़ क्रेडिट लाजमी होती है। तो बेच क्या रहे हैं? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज जब बेचते हैं तो उसको क्या नाम लिखते हैं? सेल्स। तो बेचने वाली चीज़ चली गई तो सेल्स हमने क्रेडिट कर दिया, जो चीज़ चली गई उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, उसके बदले में हम क्या वसूल करेंगे? अकाउंट रिसीवल, यानी उधार वसूल कर रहे हैं। ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आया यानी अकाउंट रिसीवल। अब अक्सर लोग पूछेंगे उधार कैसे बचा, कैसे पता कि अकाउंट रिसीवेबल लिखना है, अकाउंट पेबल लिखना है? सिंपल है, बेचने के लिए अकाउंट रिसीवेबल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बेचते हो यानी सेल करते हो तो उसके बदले में आप पैसे वसूल करते हो। वसूल के लिए रिसीव का लफ्ज़ आता है और वसूल करना है रिसीवेबल। और उधार को क्या कहते हैं? अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000, बदले में आपने कैश भी लिया 3,000, तो कैश डेबिट 3,000 और सेल्स क्रेडिट 15,000। कैश डेबिट 3,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000 एंड सेल्स क्रेडिट 15,000 टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। नेक्स्ट देखें, और बेहतर समझने के लिए अब थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक अमाउंट मिसिंग है। पहले अमाउंट मिसिंग होता था जो चीज़ हम बेच रहे होते थे, अब अमाउंट मिसिंग है कैश का। ज़रा देखिएगा, मर्चेंडाइज बेची 15,000 की, उधार पर 12,000 और कैश बैलेंस हो गया। बैलेंस से मुराद बकिया पैसा कैश के ज़रिए दिया या लिया, सॉरी लिया। ओके, तो हमने मर्चेंडाइज बेची 15,000 की, जो चीज़ बेच रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी सेल्स को क्रेडिट किया 15,000। लेने वाली दो चीज़ें हैं, एक है अकाउंट रिसीवेबल और एक है कैश। अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट किया। अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट दिया हुआ है ऑन अकाउंट फॉर ₹12,000, यानी अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट कर दिया 12,000 से। अब आपके पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो 12,000 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में और सेल्स क्रेडिट में 15,000। जब एक जैसे नाम होते हैं तो जमा करते हैं, लेकिन अगर डेबिट डेबिट होता है तो जमा करते हैं, क्रेडिट क्रेडिट होता है तो जमा करते हैं। जब डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट अपोजिट वाले नाम हो तो वो आपस में अमाउंट भी माइनस हो जाता है। तो 12,000 में से 15,000 गए तो 3,000 बचे, तो 3,000 किसका कहलाएगा? कैश का। तो कैश डेबिट 3,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000, सेल्स क्रेडिट 50,000। इसमें हमें 3,000 गिवन नहीं था। हम सिंपल क्या करते हैं, हम एंट्री बना लेते हैं। जब हमें पता चल गया कि माल जो बेचा है वो कैश पर भी है और उधार पर भी है, तो हम कैश को भी डेबिट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को भी डेबिट करते हैं और जो चीज़ बेच रहे होते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ उधार का अमाउंट गिवन है 12,000 लिख लेते हैं डेबिट में, और जो चीज़ बेची है यानी सेल्स उसको उसका अमाउंट लिख लेते हैं सामने 15,000। 12,000 डेबिट में है, 15,000 क्रेडिट में, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास कैश का अमाउंट आ जाता है। तो इस तरह हम अमाउंट निकालते हैं टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। नेक्स्ट देखें और बेहतर समझने के लिए, अब इसमें उधार का अमाउंट गायब है। देखिए, सोल्ड मर्चेंडाइज 15,000, मर्चेंडाइज बेची 15,000 की टू मुमताज़न को ऑन कैश 3,000, कैश पर 3,000 एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, और बकिया पैसे उधार के ज़रिए मिलेंगे। सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज बेची है 15,000 की, तो जितने की मर्चेंडाइज बेची है उसको सेल्स के नाम से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बेचने वाली चीज़ यानी आपके पास से चली गई, जो चीज़ चली गई उसको क्रेडिट कर दें। सेल्स क्रेडिट 15,000, क्योंकि मर्चेंडाइज का अमाउंट गिवन है। उसके बदले में आप दो चीज़ें वसूल करते हैं, एक कैश और एक अकाउंट रिसीवेबल। कैश का अमाउंट आपके पास गिवन है 3,000, जो डेबिट में लिखा जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट में लिखा जाएगा, लेकिन उसका अमाउंट नहीं है आपके पास, लेकिन आप नाम लिख देते हो। तो 3,000 आपके पास डेबिट में है और 15,000 आपके पास क्रेडिट में है। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास 12,000 आ जाएगा, और जिसको हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल में। देखें ज़रा, कैश डेबिट 3,000 जो आपके पास गिवन है, एक लाइन
अगली लाइन में अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, लेकिन अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें अमाउंट गिवन नहीं है। सेल्स क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल्स क्रेडिट में अमाउंट गिवन है, तो 15,000 लिख दिया। जब 15,000 को 3,000 से माइनस करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। सिंपल। टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। नेक्स्ट देखें, एंड द लास्ट वन, क्रेडिट एंड कैश सेल ₹12,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। उधार पर बेचा 12,000 और कैश पर बेचा 3,000। कैसे पता मुझे? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले नाम आ रहा है अमाउंट उसका पहला है, जो दूसरा नाम आ रहा है अमाउंट उसका दूसरा है। तो क्रेडिट का मतलब 12,000, पहला क्रेडिट आ रहा तो पहला अमाउंट 12,000 है। दूसरा कैश आ रहा तो दूसरा अमाउंट किसका है? 3,000 का, यानी कैश का। तो हम क्या करेंगे? कैश डेबिट 3,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000, दोनों को जमा करके किस में लिखेंगे? सेल्स क्रेडिट 15,000, दोनों को जमा करके 15,000। अब यहाँ पूछेंगे सर मर्चेंडाइज और गुड्स तो लिखा हुआ नहीं है। जब भी कैश सेल या क्रेडिट सेल का लफ्ज़ आ जाए, ये शॉर्ट फॉर्म होती है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश या सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट की। याद रखिएगा, कैश सेल का मतलब होता है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, और क्रेडिट सेल का मतलब होता है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल हमारी आखिरी क्लास होगी जनरल की। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।